Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो लीजिए साहब, आज का यानी कि 23 मई का बाजार बंद हुआ और साथ में वीकली क्लोज भी आ गया और वीकली क्लोज अच्छा आया है। 24,800 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ, यानी कि मेजर सपोर्ट के ऊपर निफ्टी आकर के बंद हुआ। नीचे के लेवल से जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि चिंता चिता के समान होती है, तो चिंता नहीं करनी है, फोकस करना है। अगर आपने फोकस किया होता, चिंता से बचे रहे होते तो ढेरों मौके बाजार में मिले होते। आप देख रहे हैं कि ये बाजार एक मौकों का पिटारा है, इसमें रोज नए मौके आते हैं। आपको उन मौकों को पहचानना है और वो बखूबी आप कर पाएं, इसके लिए सीरीज मैंने शुरू की है जिसका नाम है कल का बाजार मौके हजार। और इन मौकों को पहचानने के लिए थोड़ी कसरत, थोड़ी वर्जिश आज करना जरूरी है। अगर आज आप चार्ट्स नहीं देखेंगे तो कल बाजार में टिक नहीं पाएंगे। आप अगर सोच रहे हैं कि बिना पहले तैयारी किए सीधे बाजार के समर में कूद जाएंगे तो आप बहुत समय तक टिक नहीं पाएंगे। ये बात मैं अनुभव से और बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं। तो पहले प्रिपरेशन करके चलेंगे और इसी के लिए रोजाना चार्ट्स देखेंगे। देखिए, जब आज बाजार बंद हुआ मैंने ढेरों चार्ट्स देखे। कुछ चार्ट्स हैं जो मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं। तो चार ऐसे चार्ट्स जो कि मेरी निगाह में हैं, जो मुझे बड़े ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आपके साथ साझा करूंगा आज। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं बिटकॉइन के साथ। देखिए, बिटकॉइन की बात हमने हाल में की और मैंने आपसे कहा था कि बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए का एक हो जाएगा और उसी दिशा में बिटकॉइन बढ़ रहा है। बिटकॉइन अब दुनिया का सबसे बड़ा एसेट क्लास हो गया है, यानी बिटकॉइन जो है दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है। अमेजॉन और अल्फाबेट से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो गए हैं बिटकॉइन। $2 ट्रिलियन से ज्यादा का मार्केट कैप है। तो बिटकॉइन आप देख रहे हैं कि वैल्यू बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है जो कि करेंसी नहीं है। तो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है और साथ में आप देख रहे हैं कि एसेट्स बढ़ रहे हैं। जो बात मैंने आपसे पहले कही थी, ये कोई तात्कालिक बात नहीं है, इसका कोई शॉर्ट टर्म इंपैक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बात है। इसको आत्मसात करके चलिए, इसको अपने निवेश की थीम बना करके चलिए। आप देखिए, आपका दर्शन, आपकी सोच, आपकी दृष्टि सब बदल जाएगी। दूसरा चार्ट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है मुझे, वो है डॉलर का। डॉलर को एक नजर देखिए। डॉलर में आप देखिए बड़ा उठापटक देखने को मिली। डॉलर में मुझे ऐसा लग रहा था कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन फिर डॉलर में आई बड़ी गिरावट। तो देखिए, डॉलर में आई है कमजोरी, रुपए में आई है मजबूती, और ये जो है ये भारतीय बाजारों के लिए यानी कि शेयर बाजार के लिए अच्छा समाचार है। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि करेंसीज कमजोर होंगी, एसेट की क्लासेस जो हैं अलग अलग, जो करेंसी नहीं है उनमें आपको तेजी देखने को मिलेगी। अगर आपका पैसा किसी भी फॉर्म में करेंसी में है तो वो डेप्रिशिएट होगा, उसकी परचेजिंग पावर कम होगी। तो याद रखिए कि गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, बिटकॉइन की कीमतें बढ़ रही हैं, इक्विटीज बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं। जो चीज नहीं बढ़ रही है वो है करेंसी की परचेजिंग पावर। तो हमने देखा कि यूएस में एक बड़ा डिक्लाइन आते हुए देखा करेंसी में। हमारा रुपया बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो डॉलर की कमजोरी भारतीय बाजारों के लिए अच्छा समाचार है। तो यूएस डॉलर के चार्ट को जरूर देखिएगा, आपस में उनके रिलेशन को देखिएगा। देखिए, आप विक्स को देखिए। कभी जिस तेजी से विक्स गिरा है ये ऐतिहासिक है, बड़ी गिरावट है। इस तरह की गिरावट आमतौर पर विक्स में देखने को नहीं मिलती, यानी कि बिल्कुल रिस्क ऑफ से रिस्क ऑन की तरफ बाजार बढ़ रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मंजर है और यहीं पर बड़ा पैसा बनता है, ये मान करके चलें। तो ये समय है जब अपने पोर्टफोलियो को रियलाइन करना है, अपनी रणनीति को वापस से बदलना है। जो बेयर मार्केट के हिसाब से आपने अपने आप को तैयार कर लिया था, अब बुल मार्केट के हिसाब से अपने आप को ट्यून करें। तो गियर बदलने का समय बाजार में चल रहा है। ये कोई बताने नहीं आएगा आपको, कहीं से कोई तार संदेश चिट्ठी नहीं आएगी, स्वयं से एनालिसिस करना होता है और आप वो कर पाएं, इसके लिए कल का बाजार मौके हजार। तो दो चार्ट्स हो गए, एक है बिटकॉइन का, दूसरा है डॉलर का। तीसरा मैं आज देख रहा था कि जितनी कंपनीज पाइप बनाती हैं उनके चार्ट्स में मैं देख रहा हूं कि बड़े रोचक संरचनाएं बनती दिख रही हैं। इन्होंने कुछ खास काम किया नहीं पिछले कुछ समय से, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इनमें सुगबुगाहट, वापस से मोमेंटम, बड़े ब्रेकआउट्स, बड़ा वॉल्यूम, बड़े इन्वेस्टर की एनर्जी, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो इस स्पेस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। जो प्लास्टिक के पाइप, पीवीसी के पाइप बनाने की कंपनियां हैं, इन पर विशेष ध्यान देने का समय आया है।
चौथा बड़ा चार्ट जो कि आपको देखना है वो है इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों का। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहां जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो कम है, लेकिन वो एक दिन में तो तस्वीर बदलेगी नहीं, लेकिन चार्ट की तस्वीरें तो रोज बदल जाती हैं। तो इंश्योरेंस कंपनियों के चार्ट को विशेष ध्यान से स्टडी कीजिएगा। सब में नया मोमेंटम, नए ब्रेकआउट्स, नया फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, बाजार में कई सारे अवसर हैं। आज हमने आईटी में अच्छा मोमेंटम देखा, कल हमने फार्मा में अच्छा मोमेंटम देखा था। तो अक्रॉस द बोर्ड इंटरेस्ट बनता दिख रहा है। देखिए, इस सप्ताह के वीकली क्लोज को स्टडी कीजिए। आप देखेंगे कि 0.5% निफ्टी घट करके बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप निफ्टी 0.5% बढ़ करके बंद हुआ, यानी कि स्मॉल कैप निफ्टी से अच्छा कर रहा है। जब ऐसा हो तो आप मान करके चलिए कि ज्यादा ताकत दिख रही है। अगर स्ट्रेंथ होगी तो स्मॉल कैप इंडेक्स बेहतर करेगा, और अगर स्मॉल कैप इंडेक्स बेहतर कर रहा है तो ऑल इज वेल। वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव रहेगा। अगला सप्ताह भी बहुत ही वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन एक बात तय है कि बाजार में नया मोमेंटम, नई ताकत, नई स्फूर्ति देखने को मिल रही है। तो अगर अभी भी आप इसका हिस्सा नहीं बने, आप साइडलाइंस पर ही वेट करते रहे, तो देखिए बाद में चलकर आपको मलाल होगा। आप मलाल न करें, चार्ट पर फोकस्ड रहें। इसी के लिए मैं बार बार हिदायत देता हूं कि लगातार एक लिस्ट बना लीजिए और उन चार्ट्स को देखिए। एक चीज और आज आपको कहूंगा, बहुत काम आएगी, और ये भी मैं देखिए अपने अनुभव से, संचित अनुभव से आपको कह रहा हूं। देखिए, किसी भी शहर में आप रहते हो, चाहे आप दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, बेंगलुरु में रहें, कहीं पर भी रहते हो, आप देखेंगे हर शहर में एक पॉश इलाका होता है। एक बहुत ऐसा इलाका होता है एक्सक्लूसिव, जहां दाम आसमान छूते हैं, जहां कुछ चुने गिने गिने लोग ही रह पाते हैं। इसको हम पॉश एरिया कहते हैं। वहां सुख सुविधाएं बेहतर होती हैं, रोड्स बेहतर होती हैं, देखना में अच्छा लगता है। तो देखिए, बाजार में भी एक पॉश कॉलोनी है, यानी अच्छे शेयर्स की कॉलोनी, जिनके दाम ज्यादा है। किसी का दाम 5,000 है, तो किसी का दाम 7,000 है, तो किसी का दाम 1 लाख है। यह है पॉश कॉलोनी के मकान, यह है पॉश कॉलोनी वाले स्टॉक्स। तो अगर निवेश करना है तो पॉश कॉलोनी वाले स्टॉक्स की तरफ फोकस कीजिए। हाँ, उस समय जब खरीदेंगे तो हम कहते हैं कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए 100 बार। तो जब आप महंगा सामान खरीदते हैं तो उस समय तो कष्ट होता है, बड़ा महंगा लगता है, लेकिन हमारा अनुभव क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा पॉश इलाके में आपने जगह ले ली तो उसकी कीमतें बढ़ती रहती हैं, क्योंकि सप्लाई सीमित होती है। लेकिन अगर आपने पॉश कॉलोनी की जगह किसी इमर्जिंग एरिया में निवेश किया तो वहां आमतौर पर बहुत समय लगता है, और वहां पर कई बार उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो याद रखिए कि अगर निवेश करना है, शेयर बाजार में करना है, लंबे समय के लिए करना है, सुख शांति से करना है, तो पॉश कॉलोनी के स्टॉक्स लेने। अब बाजार की पॉश कॉलोनी क्या है, ये धीरे धीरे करके आपको समझ आएगा। थोड़ी पड़ताल आप भी कीजिए, और थोड़ा इस पर खुलासा आने वाले एपिसोड्स में मैं जरूर करूंगा। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, देखिए, एक काम की बात नोट कर लीजिएगा, सोमवार को कल का बाजार मौके हजार नहीं आएगा, और उसकी वजह क्या है कि मैं ट्रेवल कर रहा हूं दुबई, और क्योंकि मैं दुबई जा रहा हूं, प्लेन में रहूंगा उस समय, इसलिए कल का बाजार मौके हजार प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बाजार में मौके बिल्कुल आपके लिए छोड़ जाऊंगा। तो आप जरूर मौके तलाशते रहिए, और मंगलवार को पुनः आपसे भेंट करूंगा। तो सोमवार का मोर्चा आपको संभालना है, और साथ में आपको संभालना है अपने चार्ट्स को। जो बात मैंने आज आपको कही है, ये न केवल आप याद रखिएगा, अपने सारे मित्र, सहयोगी, अपने सभी शुभचिंतकों तक पहुंचा जरूर दीजिएगा कि अगर बाजार में निवेश करना है, अच्छा निवेश करना है, तो पॉश कॉलोनी में ही शेयर खरीदें।